विशेषण का अभ्यास कार्य हम कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हमने ये 3 प्रश्न हो गया था हमारा, और हाँ ठीक है, ये 3 प्रश्न हो गया। यस, आप मोहन के दादाजी ने उसने बोला है कि अन्य पुरुष का आदर सूचक का एग्जाम्पल है, तो मैम आपको मध्यम पुरुष होता है इसलिए अन्य पुरुष पेज नंबर 113 आप कहाँ जा रहे हैं, ये मध्यम पुरुष आदर सूचक, ठीक है। आप मोहन के दादाजी हैं, यह अन्य पुरुष आदर सूचक। ये अन्य पुरुष आदर सूचक कैसे हुआ, अन्य पुरुष कैसे हुआ, आप, यानी कि इनको इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि ये मोहन के दादाजी हैं, लेकिन हम इनको ये नहीं कह सकते, हम इनको आप, आदर सूचक होने की वजह से उन्हें हम आप बोलेंगे। आप लोगों ने किसी कवि के बारे में भी पढ़ते हैं तो उनको वह की जगह आप लगाया जाता है। आप लोगों ने भाषण भी सुना होगा, है ना। किसी भी महापुरुष की अगर कोई भाषण आप लोग सुनते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ भी वह उनको अगर इंडिकेट करना होता है तो वह ना बोल के आप बोला जाता है, क्योंकि उनको आदर के साथ बोला जाता है। तो वो किसका उदाहरण, वो होगा तो अन्य पुरुष का, है ना, अन्य पुरुष का ही उदाहरण है, वहाँ पे वो मध्यम पुरुष का नहीं है, क्योंकि वह की जगह पे हम उसका आपका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये इंडिकेट किया जाता है, या फिर उनको वह की जगह अगर आप बोला जा रहा है तो वो अन्य पुरुष का होगा आप, ठीक है। अगर डायरेक्ट तुम्हें बोला जा रहा है, यानी कि आप एक मध्यम पुरुष का भी उदाहरण है, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो आप मध्यम पुरुष का होगा, ठीक है। तो ये अंतर है मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के आप में, समझ जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम का समझ में आ गया, निजवाचक सर्वनाम में जो उदाहरण दिया, ठीक है। चलो, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित विशेषणों की तीनों अवस्थाओं में रूप लिखना है। ये आप लोगों ने कल लिख लिया होगा, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, ओके। हाँ, प्रश्न संख्या 5, यह घर किसका है, इसमें आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, ठीक है। तो यह घर किसका है, जो यह है, यानी यह घर हमने संकेत करके बताया, इंडिकेट करके बताया कि ये जो घर है ये किसका है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक। सार्वनामिक को ही कहते हैं सांकेतिक, ठीक है, संकेत करके बताया। हाँ बिल्कुल, सांकेतिक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण दोनों एक ही होता है। तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। आप लोग यहाँ लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण और आगे लिखेंगे यह, यहाँ पे यह छठी कक्षा में है। बिल्कुल, हाँ ये भी कर सकते हैं आप, यह को सर्कल कर दीजिए, ठीक है, ऐसे गोला कर दीजिए यह को, और आगे नाम लिख दीजिए कौन सा विशेषण है। तो यह क्या है, निश्चयवाचक है। अच्छा, आप कंफर्म है कि छठी कक्षा है? हाँ बिल्कुल, यह निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़े आप। यस मैम। मैम ये होगा, मैम ये है। ओके, पेज नंबर याद रखना, ये है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ 6, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करते हैं, यह मेरी कमीज है, बाकी नहीं, यह मेरी कमीज है। मैम निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, यस मैम। निश्चयवाचक नहीं होगा, यह मेरी कमीज है। मैम बिल्कुल
विशेषण होता है ना, उसमें सर्वनाम के ठीक बाद एक संज्ञा शब्द भी होता है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पढ़िए आप लोग फटाफट। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पढ़िए। सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पढ़िए। सार्वनामिक विशेषण विशेषण के द्वारा प्रयोग होता है। सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण में होता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान के साथ विशेषण के रूप में होता है। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक देखो तुमने पढ़ा ही नहीं सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक का मैम उसमें दिया भी है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। स्वर्गीय क्या हो गया? पानी स्वर्गीय पढ़ते हैं उसको। हाँ तो पढ़ा आप लोगों ने संकेतवाचक। उसके बाद लगना चाहिए। तो वो होता है संकेतवाचक, और जहाँ पे संज्ञा ना हो वहाँ पे क्या होगा वो? बिल्कुल हाँ। मैम संख्या 7 में क्या करना है? मैम पहले आपको बताइए सारे sit down। दूसरा कौन सा विशेषण है? वह जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग बताइए इसमें वह जा रहा है में वह क्या होगा? सार्वनामिक। बिल्कुल उसमें वो भी लगा है मैम। सार्वनामिक ही होगा। संख्या भी लगा है। ठीक है मैम हम संकेतवाचक लिखेंगे कि सार्वनामिक? आगे बता रही हूँ ना मैं, वेट तो करो। मैम सार्वनामिक की संकेत भी तो वह जा रहा है। तो ये वही तो हुआ। संकेतवाचक और सार्वनामिक एक ही होता है। संकेतवाचक और सार्वनामिक एक ही बात है। अच्छा तो हम आप आगे बैठो। नेक्स्ट यह पुस्तक समीर की है। संकेतवाचक कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है निश्चयवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि पर वो निजवाचक ऑप्शन ही नहीं है। निजवाचक भी नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक होगा। यस मैम, क्योंकि प्रश्न मार्क लगा हुआ है। मैम मुझे इसमें यहाँ समीर की जब उसको कंफर्म है कि तो मैम निश्चय नहीं होगी। समीर की तो उसको कंफर्म है ना कि समीर की तो निश्चय नहीं होगा। बेटा निश्चय में और संकेत में क्या डिफरेंस? मैम या निश्चय में और संकेत में कि निश्चय कंफर्म है। जो संकेत मैम वो ही निश्चय होती है मैम, उसी की है। देखो सबसे पहली बात निश्चित है ना। कौन कौन से भेद है पहले ये बताओ। पहला कौन सा है? गुणवाचक। दूसरा दूसरा संख्यावाचक।
अनिश्चय है? नहीं है मैम। नहीं है कहीं नहीं है ना? यस मैम इसमें निश्चय अनिश्चय है, इसमें निश्चय अनिश्चय है। तो संख्या में निश्चय अनिश्चय का मतलब क्या हुआ? संख्या में यानी कुछ केले हैं। मैम किसी का माइक ऑन है ऑनलाइन क्लास Pineapple हो गया, PINAPPLE, डिसेबल में माइक ऐसे बच्चे बताए थे। मैम ऐसे नहीं जेल गावा ओके। मैम मानस मैम तो संख्यावाचक के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चय और अनिश्चय। परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है। संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित का अर्थ क्या होगा? संख्यावाचक में अगर निश्चित होता है तो वहां पे उदाहरण होता है, ये कुछ केले हैं, तो ये अनिश्चित का है। और ये एक एक दर्जन दर्जन के केले लिए हैं, एक दर्जन केले या 4 केले हैं। निश्चित है ये कंक्लूजन है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? निश्चित। तो ये संख्यावाचक का है, ना कि परिमाण का है। परिमाण में क्या होगा? मापतोल होता है, यानी जो तौल के, है ना, जिसका मेजरमेंट होता है किलोग्राम में या फिर मीटर में या फिर लीटर में। बिल्कुल। हाँ, तो जहाँ पे ये मापतोल के सिंबल्स आए वहाँ पे होता है परिमाणवाचक। समझ में आई बात? तो हमने अभी एक प्रश्न देखा कि इसमें ये निश्चित है या अनिश्चित है। इस प्रश्न में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि आप लोग ये वाक्य पढ़कर बताएंगे, वाक्य पढ़कर बताएंगे कि सार्वनामिक विशेषण है या निश्चयवाचक सर्वनाम है ना? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होगा? वो कौन से वाले का होगा निश्चयवाचक सर्वनाम? किसी का भी आए संख्यावाचक का होगा या परिमाणवाचक का होगा? नहीं होगा ना। तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। तुली तुम्हारे लिए ये बता रही हूँ मैं। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया? निश्चयवाचक का अर्थ और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? समझ में आया? यस मैम ठीक है। निश्चयवाचक कोई अलग से भेद नहीं है, ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक का भेद है। ठीक है। नेक्स्ट कौन आया? हमने पढ़ लिया प्रश्नवाचक है। आगे शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। हमने अपने पाठ में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा किससे किससे विशेषण शब्द बनते हैं? किससे किससे बनते हैं? संज्ञा से, सर्वनाम से क्रिया से बनते हैं और अव्यय से बनते हैं अव्यय से। गुड। तो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है। तो ये विशेषण हम यहाँ पे बनाएंगे। अब आप लोग ये बताएंगे कि भूगोल शब्द है, ये क्या है? भूगोलिक संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण? ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से हम क्या बनाएंगे विशेषण? भौगोलिक। ठीक है। शांति से शांत। जैसे विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो शब्द लगता है विशेषण कहलाता है ना, जो विशेषता बताए। मन की विशेषता बताता है क्या? कि शांत मन, यानी मन की विशेषता बताई जा रही है। कैसा है मन? शांत। तो शांति से बनेगा शांत। प्रकृति से क्या बनेगा? प्राकृतिक। लिखो प्राकृतिक। प्रकृति से बनेगा प्राकृतिक। लिख लिया? यस मैम मैम आगे मैम ये तो सबको लिखना आ गया है ना? प्राकृतिक। मैम आगे का मैम अगला होगा ना? आगे का अगला। बिल्कुल। आगे ये क्या है? क्रोधित। क्रोधित व्यक्ति, क्रोधित मनुष्य, है ना? या फिर क्रोधी।
क्रोधित या फिर क्रोधी? मैम मानवीय। ठीक है, मैम मानवीय। मैम दयालु। मैम दयालु। मैम दयालु। मैम दयालु व्यक्ति, दयालु। मैम रंगीन। उनका सरनेम था मैम मदन मोहन मालवीय का। मैम प्रेम का रंगीला। मैम दयालु पे मैम ल पे मैम ऊ की मात्रा लगेगी बड़ी की ऊ की मात्रा लगेगी बड़ी की दयालु है ना दयालु को नहीं रंगीन रंगीला मैम आगे का क्या होगा? आगे का अगला, अगला अगला। मैम रंगीन नहीं हो सकता हो सकता है हमने मिटा अभी अकेले बिठा दिया तो वॉशरूम लग रहा है। अकेले बिठा दिया तो वॉशरूम आने लगेगा ना। तो क्रोध क्रिया नहीं है, भाववाचक संज्ञा है बेटा। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। खुश भाववाचक संज्ञा है। अब ये सारे शब्द संज्ञा के हैं, है ना? अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन सी संज्ञा है ना? संज्ञा के 5 प्रकार हमने पढ़ा था, तो उसमें ये भी आप लोग पता कर सकते हैं ये कौन सी संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है, ये कार्य पत्रिका है। ये है एक टाइम क्वेश्चन ये तो है ये है और मैम 7 बता चलो, दीजिए तो 3 विशेषणों की रचना कीजिए इनसे, है ना? ये प्रत्यय आप लोग प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के मूल शब्द के आगे या पीछे? उपसर्ग आगे लगता है। तो आप लोगों को मूल शब्द में ये प्रत्यय लगा के 3 विशेषण बताने हैं। एक प्रत्यय तो एक प्रत्यय कौन कौन से होंगे? भौगोलिक प्राकृतिक, प्राकृतिक ठीक है, फटाफट लिखो। भौगोलिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। वैज्ञानिक, प्राकृतिक, हाँ बिल्कुल, रासायनिक, भूगोल से संबंधित, भूगोल से संबंधित भौगोलिक होता है। आगे ई प्रत्यय के शब्द बनाने हैं, बना लिया आपने? मानवीय, दर्शनीय और स्वर्गीय, भारतीय, मानवीय, मानवीय अभी मानव से बनाया था मैंने विशेषण मानवीय। लिखो मानवीय, वहाँ में बड़ी की मात्रा ई ये प्रत्यय है ना, बड़ी ई की मात्रा लिखी हुई है वहाँ पे, तो ई ये प्रत्यय लगेगा, बड़ी ई की मात्रा, वहाँ में बड़ी ई की मात्रा स्वर्गीय, मानवीय, स्वर्गीय, दर्शनीय, भारतीय, दर्शनीय। थैंक यू और इत प्रत्यय वाले शब्द बताओ। और हाँ मैम निश्चित भी होता है संस्कृत भी होता है पीड़ित पड़ोस और क्रोधित, पीड़ित, रोहित मोहित हो सकता है, मोह से बनता है मोहित। रोहित भी हो सकता है मैम हम वीकेंड हम नाम नहीं राइट कर सकते क्या किसी का मोहित मोह से बनता है मोहित। मोह भी करने वाला,
मोह माया क्या है? मैम मोह क्या? मतलब लालच बिल्कुल हाँ ठीक है मैम वही कल जो दीदी आगे ईला ईला शब्द से बना हुआ पीला चमकीला ओके लिखो सबका हो गया कंप्लीट हो गया करना नहीं लिख रहा है रंगीला हाँ बिल्कुल नशीला रंगीला भड़कीला और नीला मैम वही चमकीला नो कोई हंसेगा नहीं कोई आवाज नहीं चमकीला इतना काफी है चलो लिखो और किसी को शब्द याद आ रहा है ईला शब्द से ईला प्रत्यय से नया शब्द कोई रासलीला नहीं रसीला हाँ बिल्कुल रस लीला रसीला ठीक है रसीला नहीं होता है बात करो। हाँ, बिल्कुल, जयलीला। नेक्स्ट राजकिशन नेक्स्ट दिल्ली में अनेक मैम दर्शनीय बिल्कुल इससे बनाना है शब्द भारत में अनेक महान वैज्ञानिक गुड वह मेरा ममेरा भाई है ममेरा भाई है मामा से विशेषण बनेगा ममेरा मैम मेरा क्या होता है मामा का लड़का और बहन तो ममेरी बहन चाचा का लड़का चचेरा भाई दर्शनीय दर्शन से शब्द बना दर्शनीय आर्थिक मैम अर्थ का आर्थिक होगा बिल्कुल उसकी आर्थिक दशा आप लोगों को ये याद रखना है कि ये सारे विशेषण शब्द हैं आर्थिक अर्थ से बना आर्थिक दशा मैम ड का यानी कि उसकी इकोनॉमी आर्थिक मतलब उसकी मैम उसको आर्थिक झगड़ालू होगा हाँ बिल्कुल झगड़ालू में बढ़ाओ की मात्रा आगे क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 आपको इसमें विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है दिए गए स्थान में उसके भेद लिखिए तो माता जी ने इसमें लाल साड़ी पहनी है क्या होगा? आगे गिलास में गर्म दूध है गुणवाचक मेरा भाई सबसे लंबा है मैम क्योंकि ये उत्तम होता है हाँ बिल्कुल 2 किलो आम लाई क्लास लिसन परिमाणवाचक में 2 भेद हैं कौन कौन से इसका उदाहरण है तो किसका उदाहरण 2 किलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे निश्चयवाचक नेक्स्ट इस घर में मेरी अध्यापिका रहती हैं तो वेरी गुड संकेतवाचक और कविता तुम्हारा हुआ क्या पेंसिल हम पेंसिल के लिए रुके हैं मैम उसको देखिए वो अपना अलग ही था क्यों उसको वो करना
विशेषण। काफी बच्चे नहीं है, क्या होगा? कुछ आदमी बाहर खड़े हैं। थोड़ा चीनी चाहिए। 2 किलो तेल लेकिन 2 किलो तेल का माप क्या होता है? 2 लीटर होना चाहिए, यहाँ गलत दिया है। ठीक है, 2 लीटर तेल लेके आना। आपकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। गुड। नेक्स्ट आप लोगों को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखना है इनका, ये आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट विशेषण बनाए मैम, कौन से धर्म का धार्मिक, धार्मिक, घृणित, दैनिक, दिन का दैनिक, रंगीला, फिर से मैं वही आ रहा हूँ, झगड़ालू, नमकीन, मैम नमक का नमकीन। ये आप लोग का होमवर्क है। कार्य पत्रिका आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे।